नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में हुए धमाकों को टेरर कोड 32 कहा जा रहा है। कुछ का यह भी कहना है कि आतंकी खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। देश को दहलाने के लिए 32 आतंकी 32 कारों के जरिए 3200 किलो विस्फोटक से कुछ बड़ा कांड करने वाले थे। पुलवामा से लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक काम कर रहे आतंकवादियों के ऑल इंडिया ब्लास्ट प्लान पर लगातार हो रहे बड़े खुलासों की बात जो है वो 4 राज्यों में मैडम सर्जन ने आतंक के कई हमदर्द बना रखे थे, जिसके तार यूपी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे यूपी में टेरर नेटवर्क और मौलाना गैंग पर दहाड़ रहा है बुलडोजर, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। मंत्री असीम अरुण ने किया था सफाया, आतंकी सैफुल्लाह का हुआ था इनकाउंटर, मौलाना गैंग पर टूट पड़ा योगी का बुलडोजर। दिल्ली की लाल किला कार ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा वाले घर को सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी धमाके से ध्वस्त कर दिया। ये एक्शन सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार दो टूक जवाब दे रही है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अब और जोर शोर से इस पर काम किया जाएगा। दिल्ली धमाके के बाद से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए पूरी रात छापेमारी करते हुए डॉक्टर उमर के परिवार के 3 और सदस्यों समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए उठा लिया था। जम्मू कश्मीर के 2 दूसरे डॉक्टरों के भी संपर्क में था उमर, जिन्हें फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद हिरासत में लिया गया था, जहां से करीब 2900 किलो विस्फोटक की जब्ती शामिल थी। वही दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी सुर्खियों में है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से गुजरात एटीएस ने यूपी से इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। गंभीर बात यह है कि 8 साल बाद फिर यूपी में आतंकी संगठन की पैठ सामने आई है। यूपी लंबे वक्त तक इस आतंकी मॉड्यूल्स का हॉटस्पॉट रहा था। गुजरात एटीएस ने जो खुलासा किया है, उसे यूपी में खुरासान मॉड्यूल के फिर से सक्रिय होने के सबूत सामने आए हैं। 2017 में यूपी एटीएस ने इस मॉड्यूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब गुजरात एटीएस के खुलासे के बाद एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। यूपी एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। खुरासान के नए मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। खुरासान मॉड्यूल क्या है? यूपी में कब कब सक्रिय रहा? कब इस मॉड्यूल के खिलाफ एक्शन हुआ? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी? यूपी एटीएस ने साल 2017 में पहली बार सक्रिय आईएसआई के खुरासान मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। उस वक्त यूपी में एटीएस चीफ असीम अरुण हुआ करते थे। असीम अरुण मौजूदा वक्त में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। ये तस्वीर 2017 एनकाउंटर के दौरान की है। एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज में आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया था। असीम अरुण 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर विराजमान थे और उससे इस्तीफा देकर वो राजनीति में आए थे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, कन्नौज से चुनाव लड़ा और जीते। प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो वो मंत्री बनाए गए। 2017 में मध्य प्रदेश और तेलंगाना पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने जब कार्रवाई शुरू की तो सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। पता चला कि लखनऊ, कानपुर, इटावा, उन्नाव जैसी जगहों पर खुरासान मॉड्यूल के स्लीपिंग सेल काम कर रहे हैं। उस वक्त डीजीपी जावेद अहमद ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया था। उस वक्त एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मॉड्यूल को भांडाफोड़ यानी बड़ा खुलासा किया था। लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर हुआ था सैफुल्लाह। तारीख थी 7 मार्च और साल था 2017। यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। एटीएस को पता चला कि खुरासान मॉड्यूल का एक आतंकी लखनऊ में छिपा है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर कॉलोनी में यूपी एटीएस ने एक घर को घेर लिया। अंदर से फायरिंग होने लगी, जिसके बाद एटीएस ने 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद सैफुल्लाह आतंकी को मार गिराया था। 2017 में भोपाल उज्जैन ट्रेन में धमाके इसी मॉड्यूल के आतंकियों के सामने किए गए थे। सैफुल्लाह भी इसी संगठन का हिस्सा था और इस मामले में यूपी में इटावा, कानपुर और उन्नाव से फैजान, इमरान और फैजल को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तत्कालीन आईजी एटीएस असीम अरुण ने इस पूरे गिरोह का सफाया कर दिया था। इस गिरोह के 10 आतंकवादियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था। यूपी के अलावा दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में छापे मारे गए थे। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। खुरासान मॉड्यूल मुख्य रूप से इराक और सीरिया में
सक्रिय आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय ब्रांच कही जाती है। ऐतिहासिक रूप से खुरासान मध्य एशिया का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के कुछ हिस्से, मध्य एशियाई देश और भारत के कुछ उत्तरी हिस्से जैसे जम्मू कश्मीर, यूपी, पंजाब और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। ISIS का मकसद शरिया आधारित खलीफा स्थापित करना है। भारत में खुरासान मॉड्यूल की सक्रियता 2017 में सामने आई थी। ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए युवाओं को भर्ती करते हैं। गुजरात ATS ने 8 से 9 नवंबर को एक बड़े ऑपरेशन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें हैदराबाद का एक डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सईद मुख्य आरोपी है। इसने चीन से MBBS किया और ये रेसिन तैयार कर रहा था। उसके 2 साथी आजाद सुलेमान और मोहम्मद सोहेल उत्तर प्रदेश के हैं। सुलेमान शामली में दर्जी का काम करता था और सोहेल लखीमपुर खीरी में एक कॉलेज का छात्र रहा। गुजरात ATS ने तीनों को पकड़ा। दावा है कि ये SIS के खुरासान मॉड्यूल के हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में थे। पुलिस ने इनसे 2 ग्लोक पिस्टल, 1 बैरेटा, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया। शामली और लखीमपुर खीरी के आरोपी सुलेमान और सोहेल राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर गुजरात पहुंचे थे। यह हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए गए थे। गुजरात ATS का दावा है कि आरोपी अफगानिस्तान के ही ISIS के खुरासान मॉड्यूल के हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में भी थे। खदीजा पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेज रहा था। जांच में यह भी पता चला कि ये लोग लखनऊ में RSS दफ्तर, दिल्ली की आजादपुर मंडी और अहमदाबाद में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेकी कर चुके थे। प्लान था रेसिन से पानी या खाने में जहर मिलाकर बड़े पैमाने पर हजारों लोगों की जान लेने का। क्या बायो टेररिज्म भी इसी मॉड्यूल की नई रणनीति है? ये बड़ा सवाल है। यह पहला मौका है जब भारत में खुरासान मॉड्यूल रेसिन जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश रच रहा था। रेसिन साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी थोड़ी सी मात्रा में ही हजारों लोगों की जान ली जा सकती है। गुजरात ATS ने इसे लेकर यूपी की सुरक्षा एजेंसी के साथ जानकारी साझा की। खुरासान मॉड्यूल का खुलासा गुजरात ATS ने ही किया। वहीं कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को लेकर इनपुट साझा किए। दोनों ही मामलों में बड़े पैमाने पर यूपी ATS छापेमारी कर रही है और अब तक इस मामले में 18 से ज्यादा मौलानाओं को भी अरेस्ट किया गया है। अलग अलग जगहों से अब तक जो लोगों से पूछताछ की गई उसमें 12 थे, लेकिन उसके बाद ये संख्या बढ़कर 18 हो गए। यूपी में खुरासान मॉड्यूल का सफाया करने वाले उस वक्त के IG ATS और मौजूदा सरकार में मंत्री असुम अरुण ने भी इस बात को माना है। वो बताते हैं कि यूपी ATS ने खुरासान मॉड्यूल के सिर्फ एक लेवल डेवलपर ग्रुप को पकड़ा था, जिसमें 12 आतंकी पकड़े गए थे। सैफुल्लाह का नाम भी जो सैफुल्लाह नाम का आतंकी था वो भी इसी ऑपरेशन के तहत मारा गया था। इस ग्रुप ने यूपी में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की एक बड़ी रणनीति तैयार की थी। वक्त रहते उनकी साजिशों को न सिर्फ नाकामयाब किया गया बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। असीम अरुण ये भी बताते हैं कि एक खतरा जो 2017 में भी था और 2025 में है वो है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का। हजारों किलोमीटर दूर सरहद पर पार बैठे आतंक के आका बड़ी आसानी से यहाँ के युवाओं से संपर्क कर उन्हें कुछ ही दिनों में या महीनों में रेडिकलाइज कर लेते हैं। डॉक्टर शाहीन ने भाई परवेज का ब्रेन वॉश किया। इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी लखनऊ में 1.7 लाख सैलरी, दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन शाहिद उर्फ डॉक्टर शाहीन सईद काफी शातिर निकले। उसने ही अपने छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी आतंकवाद की इस भट्टी में झोंक दिया। ATS का साफ कहना है कि शाहीन ने ही अपने भाई को आतंक की राह पर आगे बढ़ाया। राजस्थान में सुबह शाम ठिठुरन भी है, लेकिन उसके बावजूद ATS जिस तरह से छापेमारी कर रही है उससे साफ है कि इसके तार देश के कई और हिस्सों में भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला जिस तरह से सामने आ रहा है और यूपी में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है उससे साफ है कि कई और बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन दर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। छापेमारी का काम जारी है। लखनऊ से लेकर कानपुर, मेरठ, सहारनपुर जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं उनमें सबसे ज्यादा दबिश दी जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट के तार न सिर्फ यूपी बल्कि पंजाब से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब ATS, गुजरात ATS, सभी जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं और एक के बाद एक जो अपने जॉइंट ऑपरेशन है उनमें इंफॉर्मेशन को साझा किया जा रहा है और एक बड़े प्लान के तहत इन आतंकवादियों की धरपकड़ की जा रही है। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ अब इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है।
इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।